नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज राजनीति की और अखिलेश यादव के चुनावी बिसात की। अखिलेश यादव किस तरह चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, उसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है कि रामपुर के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आजम खां से मिलने के लिए वो जेल पहुंचे। जेल में उन्होंने मुलाकात की है और जाहिर सी बात है कि इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है पार्टी ने कि आजम खां के साथ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जिस तरह चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, हर सीट को लेकर, एक एक सीट को लेकर जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटे हैं, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव इस बार सीरियस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। खासकर मेरठ और वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटा, उससे दिखाई पड़ रहा है कि हर एक टिकट को स्टडी करने के बाद ही दे रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में नहीं है या बहुत अनाप शनाप टिकट भी नहीं बांटे जा रहे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, जैसे मेरठ में भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, वो दलित समाज से आते हैं और मेरठ जनरल सीट पे अगर दलित समाज का कैंडिडेट लड़ेगा तो हो सकता है कि उसको जीत हासिल हो, क्योंकि मेरठ में लगातार कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी जीती थी, तो उसको लेकर साफ है कि अखिलेश यादव लगातार बढ़िया बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनके पास कांग्रेस के साथ है, टीएमसी को उन्होंने एक सीट दी है। तो एक बात लग रहा है ऐसा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि टीएमसी के भरोसे वो जो बनारस में आसपास जो बंगाली वोट है उस पर भी उनकी नज़र है और इसलिए उन्होंने टीएमसी को एक सीट भदोही की दी है, जहाँ पे पूर्व कांग्रेस नेता ललितेश पति त्रिपाठी उम्मीदवार हैं टीएमसी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव का माहौल है और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार चुनाव बिसात बिछा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के अगर 1-on-1 इलेक्शन हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर इलेक्शन हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर इलेक्शन मोदी के फेस पे होता है या हिंदुत्व के लहर में होता है, तब तो बात दूसरी है, तब समाजवादी पार्टी की चुनावी बिसात फेल हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी हर सीट पर निगाह रखे हुए अभी तक यूपी के सारी सीटों पर प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो उससे भी साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को स्टडी कर रही, महसूस कर रही है कि इलेक्शन हो सकता है कि 1-on-1 हो, यानी 1-on-1 इलेक्शन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो समीकरण है उसके हिसाब से इलेक्शन हो। तो इसलिए ज़्यादा संभावना कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज की अगर हो सक जाती है, खासकर जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, महंगाई की, बेरोजगारी की, इसके अलावा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई है, उससे भी बीजेपी का डेस्परेशन साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक फोर्स है, पंजाब में, दिल्ली में उनकी एक से है और उनको अगर अरेस्ट किया है तो उससे दो चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो चाहती है कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल इस चुनावी मुहिम से दूर रहे, लेकिन उसके दूसरे नतीजे भी आ सकते हैं। दूसरा नतीजा ये हो सकता है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पास सिंपैथी वोट भी पड़े और सिंपैथी वोट में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा हो सकता है। अभी बीजेपी की दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा के सांसद हैं लगातार 2 चुनावों में, और अब इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में है और दिल्ली के बदले कांग्रेस ने हरियाणा में, गुजरात में सीटें दी हैं, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बीच एक सामंजस्य चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंदर करना हो सकता है कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो। अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने इसको कंडेम किया है, लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव से गलतियां हुई हैं, वो शायद गलतियां वो दोहराना नहीं चाहते। फीडबैक का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।